अभी मैं आपको इस वीडियो में जो मार्केट में आपको फ्लोर माउंटेड और वॉल माउंटेड सैनिटरीवेयर कमोड्स कर कर जो मार्केट में मिलेगा, उसको आपको किस टाइप के मॉडल्स में मिलेगा, आपको क्या क्या परचेज करना पड़ेगा, आपको टेंटेटिव प्राइसिंग क्या जाएगा उसका, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। देखिए, पहला जो आपको मैं अभी कमोड दिखा रहा हूँ उसको एस्ट्रैप फ्लोर माउंटेड कमोड ईडब्ल्यूसी कमोड बोला जाता है। अगेन फ्लोर माउंटेड मतलब बट नेचुरल उसको फ्लोर के अंदर हम लोग जब फिक्स करते हैं तो उसको फ्लोर माउंटेड बोला जाता है। एंड एस्ट्रैप मतलब जैसे अभी मैं आपको जो कनेक्टर आपको दिखा रहा हूँ, जो आउटलेट पार्ट जो रहता है कमोड के अंदर, जब भी आउटलेट पार्ट को फ्लोर के अंदर हम लोग दिया रहता है कमोड के अंदर, तो उसको एस ट्रैप बोला जाता है। एस ट्रैप और पी ट्रैप करके आपको दो टाइप के मैकेनिज्म में आपको मिलेगा। पी ट्रैप का मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कमोड के साथ आपको जो है सीट कवर आपको लेना पड़ेगा। उसमें भी आपको दो तरीके का सीट कवर मिलेगा। एक तो आपको नॉर्मल सीट कवर मिलेगा, ये तो आपको सॉफ्ट क्लोजेट बोलकर मिलेगा। एंड अगेन उसके साथ आपको कनेक्टर और एक फ्लश टैंक यूज़ करना पड़ेगा। फ्लश टैंक में देखिए आपको दो तरीके का फ्लश टैंक मिलेगा। एक तो आपको डुअल और डुअल फ्लश टैंक बोलकर मिलेगा, जहाँ पर अगर आपको नॉर्मल अगर आपको लिक्विड वेस्ट को अगर आपको फ्लश करना है तो आप सिंगल मोड पर आप फ्लश कर सकते हो। ड्यूअल में क्या होता है कि सॉलिड कंटेंट को जब हम लोग फ्लश करने के लिए जाएंगे, तो जब हम लोग ड्यूअल को प्रेस करेंगे तो उसमें 6 लीटर तक पानी निकलेगा। सिंगल में आपको 3 लीटर निकलेगा और डबल में जो होता है आपको 6 लीटर तक आपको पानी निकलेगा। तो ओवरऑल जब भी आप एस्ट्रैप की अगर मैं बात करूँगा तो आपको कमोड के साथ कनेक्टर और उसके साथ आपको फ्लश टैंक आपको मार्केट में लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे अगर मैं अफोर्डेबल कमोड की बात करूँगा तो ये एस्ट्रैप ही होता है। और उसके साथ आपको मार्केट में एक पी ट्रैप कर मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पर जो और एक मैं सेकेंड वाला कमोड दिखा रहा हूँ, पी ट्रैप में क्या होता है कि आपको जो फ्लशिंग जो आउटर लेट दिया रहता है वो दीवार के अंदर दिया रहता है। तो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है कि आपको जब मैं एस्ट्रैप की बात बताऊंगा तो आउटलेट जो है दीवार फ्लोर के अंदर दिया रहता है। पी ट्रैप पे जो होता है आपको जो आउटलेट रहता है वो दीवार के अंदर फिक्स करने के लिए आता है। बाकी अगर मैं बताऊंगा तो उसके साथ भी आपको, जैसे मैं एस्ट्रैप की बताया था, तो सेम आपको कनेक्टर और फ्लश टैंक भी आपको सेम लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर दोनों की मैं प्राइसिंग की बात करूंगा तो आपको दोनों का प्राइसिंग जो होता है आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। आपको 2,500 से लेकर 3,500 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। तीसरा अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एंग्लो इंडियन करके, यहाँ पर आपको ओरिसा पैन भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है कि आपको एक ही कमोड में जो आपको दोनों तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इंडियन स्टाइल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इसको जो है वेस्टर्न टाइप में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन जो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें भी आपको एस ट्रैप और पी ट्रैप कर कर आपको दोनों ऑप्शन में मिलेगा। अगेन ये भी एक फ्लोर माउंटेड होता है। उसके साथ अगेन आपको जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको एस ट्रैप पी ट्रैप का आउटलेट दिखा रहा हूँ, सेम आपको मैकेनिज्म में आपको इसमें भी मिल जाएगा। एंड अगेन इसके साथ भी आपको एक सीट कवर और साथ में आपको एक फ्लश टैंक लेना पड़ता है। अगेन आपको टेंटेटिव प्राइसिंग भी आपको मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर कर दिखा रहा हूँ। अगर आपके घर में ओल्ड एज के अगर लोग हैं, उनको अगर वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना बिल्कुल उनको अगर पसंद नहीं है, अगर वो करते नहीं, तो आप अपने घर में जो है एंग्लो इंडियन आप लगा सकते हो। आपको वेस्टर्न टाइप में और इंडियन टाइप दोनों में भी आपको यूज़ करने में आपको मदद मिलेगा। और फोर्थ अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको वन पीस सैनिटरीवेयर कमोड बोला जाता है। देखिए, जैसे नाम ही रखा है वन पीस सैनिटरीवेयर कमोड करके। वन पीस में जैसे अभी आपको मैंने एस ट्रैप दिखाया, पी ट्रैप दिखाया, एंग्लो इंडियन दिखाया, उसमें कैसा था कि आपको देखिए यहाँ पर आपको वापस दिखाऊंगा, कमोड के साथ आपको कनेक्टर अलग से लेना पड़ता था और फ्लश टैंक भी आपको अलग सा आपको लेना पड़ता था। लेकिन वन पीस में क्या होता है कि आपको देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग पार्ट को लेकर आपको सभी कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको वन पीस की अगर मैं बात करूँगा तो एक ही पीस में आपको कमोड के साथ अटैच हुआ आपको फ्लश टैंक भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको सीट कवर मिल जाएगा। उसमें जैसे आपको मैंने अभी ऑप्शन बताया था, आपको सॉफ्ट क्लोजेट में या तो नॉर्मल, दोनों में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग पार्ट लेने की ज़रूरत नहीं, सिंगल पार्ट को आप इजीली आप ले सकते हो। और इंस्टॉलेशन मेथड भी काफ़ी इजी हो जाता है। एक ही सिंगल पोर्शन में सभी पार्ट असेंबल होने की वजह से प्राइसिंग जो होता है आपको मैं मिनिमम कम से कम बताऊंगा तो एक 4,500 रुपये से लेकर आपको अप टू 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये तक भी आपको डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म, डिपेंड अपॉन मॉडल के ऊपर जो है आपको अलग अलग प्राइसिंग आपको मार्केट में मिलेगा।
पांचवा अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कमोड को बोला जाता है टू पीस करके। जैसे अभी मैंने आपको वन पीस में बताया कि जो फ्लश टैंक होता है उसके साथ ही अटैच हुआ रहता है, मतलब एक ही पीस में रहता है। लेकिन ये टू पीस में क्या होता है कि आपको यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लश टैंक जो होता है उसके साथ हम लोग अटैच किया रहता है, मतलब आपको एक ही इसमें एक ही पीस में नहीं रहता है। हम उसको अगर चाहे तो आप उसको निकाल भी सकते हो, तो आपको दो पीस में आता है। एक तो आपको पूरा एक कमोडा रहेगा और उसके साथ आपको एक्स्ट्रा जो रहेगा आपको सेकेंड जो रहेगा अपना फ्लश टैंक रहता है। तो आपको ये टू पीस कर कर भी आपको मार्केट में मिलेगा, जिसका प्राइसिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँगा तो मैं आपको एक टेंटेटिव प्राइसिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि मॉडल के ऊपर और कंपनी के ऊपर जो प्राइसिंग है वो वेरी होना शुरू होता है। जो लास्ट आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ इसको बोला जाता है वॉल हंग करके, या तो वॉल माउंटेड करके। देखिए जैसा नाम ही लिखा हुआ है कि वॉल माउंटेड करके, तो जो कमोड रहता है उसको हम लोग वॉल के अंदर हम लोग फिक्स करते हैं। पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हूँ वॉल माउंटेड कमोड्स करके। अगर आप मेरे चैनल में जाकर आप सिर्फ वॉल हंग कमोड्स कर कर भी आप डालेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें एग्जैक्टली आपको कैसा उसको फिक्सिंग किया जाता है, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लिमिटेशन है, मैंने पूरे डिटेल में बताया हूँ। अगर आपका कमर्शियल में अगर आपको यूज़ करना है, तो अगर आपका बाथरूम छोटा है तो आप बिल्कुल आप ये वॉल हंग कॉम्पैक्ट कमोड को आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जैसे जो फ्लश टैंक आपको अलग अलग फ्लोर माउंटेड में क्या है कि आपको अलग अलग फ्लश टैंक आपको लेना पड़ता है जो कंसील्ड होता नहीं है। अगर मैं वॉल हंग की बात करूंगा तो जो फ्लोर वॉल माउंटेड में क्या होता है कि अगर आप फ्लश टैंक जो होता है आप दीवार के अंदर ही आप कंसील कर सकते हो, मतलब आपको बाहर नहीं दिखेगा। या तो प्लम्बिंग सिस्टम में हम लोग उसको फ्लशिंग का सिस्टम भी डाल सकते हैं, जिसको पुश वॉल बोला जाता है। डिटेल वीडियो आप प्लीज़ उसमें देख लीजिए एक बार। तो इसमें क्या होता है कि वॉल हंग में बहुत ज़्यादा जो पार्ट से आपको बाहर दिखेगा नहीं, पूरा आपको कंसील्ड होकर अंदर चला जाता है, तो आपको स्पेस भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। एंड अगेन फ्लोर से ऊपर हम लोग इसको वॉल के अंदर हम लोग इसको फिक्स किया जाता है, तो नीचे फ्लोर भी आपको जो साफ़ करने के लिए आपको पूरा फ्लोर भी मिल जाएगा आपको इजीली। और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत अलग अलग तरीके के आपको मॉडल्स मिलेगा, आपको बहुत आपको कलर वाइज में, मॉडल वाइज में, मैकेनिज्म वाइज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। अगेन प्राइसिंग की बात करूंगा तो देखिए 3,500 से लेकर आपको 1 लाख तक भी आपको डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म कंपनी आपको प्राइसिंग जो वेरी होना शुरू हो जाएगा।